नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्रीनागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एटीएस की कार्रवाई से उदयपुर में मची खलबली। हिंदू जागरण मंच के रविकांत सहित 9 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर से तार जुड़ने से आया संदेह के घेरे में कटारिया के करीबी रहे हैं त्रिपाठी। प्रधान सेवक के जन्मदिन को यादगार बनाने में जुटे भाजपाई। स्वच्छता पखवाड़ा मनाकर देंगे तोहफे में। स्वच्छता अभियान के प्रदेश प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने ली बैठक। भूखंड का मामला सुलझाने के चक्कर में थानाधिकारी का तबादला बना चर्चा का विषय। उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करना पड़ा महंगा। खिरोदा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। शराब की दुकान से चुराई करीब 5 लाख रुपए की शराब। जाग होने पर जीप छूट भागे। और पेट्रोल और डीजल कीमत बढ़ने से आम जन त्रस्त, सरकार मत। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एटीएस की बड़ी कार्रवाई की। एटीएस जयपुर ने देश की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने वाले कई लोगों को राजस्थान से चिन्हित किया है, जिसमें अकेले उदयपुर से 9 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है। इनमें हिंदू जागरण मंच के चित्तौड़ प्रांत प्रमुख रविकांत त्रिपाठी, भू व्यवसायी दीपक परिहार, अरवाना कॉम्प्लेक्स के मालिक हसन पालीवाला, भू व्यवसायी पारस बोलिया, जयशंकर राय, संजय तलेसरा, विकास सुहालका, इंतखाब आलम और सुमित भंडारी के नाम शामिल हैं। सूत्रों से पता चला है कि इन सभी को अजमेर के एक मुस्लिम युवक ने हथियार और लाइसेंस उपलब्ध कराने में मदद की थी, जिसमें हिंदू जागरण मंच के रविकांत त्रिपाठी की मुख्य भूमिका होने की चर्चाएं जोरों पर है। आपको बता दें कि रविकांत का संघ में काफी रसूख है और वह गृह सेवक कटारिया के करीबी रहे हैं। 2 सालों पूर्व 100 फीट रोड पर बने त्रिपाठी के प्रॉपर्टी ऑफिस का उद्घाटन भी गृह सेवक द्वारा किया गया था। इससे तो साबित होता है कि रविकांत की कटारिया के साथ संघ के लोगों से भी नजदीकियां थी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एटीएस की तफ्तीश में और कितने लोगों के नाम सामने आते हैं, क्योंकि अवैध लाइसेंस बनाकर हथियार को रखना कहीं न कहीं जमीन व्यवसाय में गरीब मासूम किसानों को डराने के काम में लिया गया था। ऐसे में अब एटीएस को चाहिए कि वह इन सभी आरोपियों के कारोबार की भी जांच करें और इनसे प्रताड़ित गरीबों की भी सुध लें, क्योंकि उदयपुर में इतने कम समय में रहकर करोड़ों की जमीनों का मालिक बनना साबित करता है कि इन सभी आरोपियों के पास या तो कोई अलादीन का चिराग था या इन्होंने इन अवैध हथियारों के बल पर मेवाड़ के लोगों की खून पसीने से कमाई जमीनों को बाहुबल से हथियाकर उन्हें रोड पर ला दिया। स्वच्छता अभियान में बीजेपी की ओर से प्रदेश प्रभारी बनाए गए मानवेंद्र सिंह राजपुरोहित शुक्रवार को उदयपुर में रहे। इस दौरान राजपुरोहित ने नगर निगम में बीजेपी के नेताओं की एक बैठक भी आयोजित की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरी बीजेपी उन्हें तोहफे के रूप में स्वच्छता पखवाड़ा मनाकर देना चाहती है और इसी की तैयारियों को लेकर मानवेंद्र सिंह ने शुक्रवार को बैठक आयोजित की। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े में स्वच्छता से जुड़े कई कार्य उदयपुर में किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा भी तैयार की गई। तो वहीं कुछ पोस्टर्स के विमोचन भी किए गए, जो पूरे शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए जाएंगे। बैठक के दौरान मंडल स्तर पर स्वच्छता प्रमुख तैयार करने के निर्देश दिए गए, तो वहीं मंडल अनुसार पखवाड़े में कार्यक्रम की जिम्मेदारियां भी तय की गई। बैठक में महापौर चंद्र सिंह कोठारी, स्वच्छता अभियान के जिला प्रभारी के कुमावत, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, बीजेपी जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट सहित बीजेपी के आला अधिकारी मौजूद रहे। स्वच्छता अभियान प्रकल्प की आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें स्वच्छता ही सेवा है करके 15 सितंबर से जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक पखवाड़ा हम मना रहे हैं उत्सव के रूप में। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है 17 सितंबर को, उसके रूप में एक पखवाड़े के रूप में स्वच्छता ही सेवा मना रहे हैं। उसकी पूर्व तैयारियों में कि क्या करना है और स्वच्छता अभियान प्रकल्प जो राजस्थान में बना हुआ है उसकी ओर से संगठन को और क्या सेवाएं दी जाए, नागरिकों को क्या सेवा दी जाए, उसी को लेकर ये एक बैठक आयोजित की गई थी। जी, उसमें हमारे जिला प्रमुख के कुमावत जी की ओर से और यहाँ की स्वच्छता अभियान प्रकल्प की टीम की ओर से जागरूकता के लिए स्वच्छता अभियान में एक अपना सहयोग देते हुए एक कुछ पैम्पलेट्स इनकी ओर से पोस्टर्स छपवाए गए हैं, जिनका आज यहाँ विमोचन भी हुआ है। पखवाड़े में क्या-क्या चीज़ें हुई, किस तरह के कार्यक्रम? पखवाड़े में स्वच्छता को लेकर जागरूकता कैसे की जाए, उसके साथ जितने भी माननीय महापुरुषों की यहाँ प्रतिमाएं जो लगी हुई है, ये रहेगा कि उनका पूरी साफ़ सफाई हो और वो निरंतर चलती रहे, वो एक दिन का कार्यक्रम खाली महज न बने। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर सरकारी अस्पताल हैं, स्कूल है, वहाँ भी हमारी अलग अलग टीम जाकर उसको स्वच्छ करें।
जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक शुक्रवार सुबह जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में शुरू हुई। बैठक में मुद्रा, बीमा योजनाओं, अटल पेंशन योजना, सरकारी योजनाओं के ऋण की प्रगति, साख जमा अनुपात एवं जिले के विकास की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। इस दौरान समय पर जरूरी डाटा प्रस्तुत नहीं कर पाने पर एक बैंक कर्मी को लताड़ भी पड़ी। बैठक में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित जिले के जनप्रतिनिधि, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सरकारी विभागों के विभागाध्यक्ष, बैंकर्स उपस्थित थे। कलेक्टर साहब के एग्रीकल्चर एडवांस के बारे में वे इस बेंच मार्क को दर्ज करें और एग्रीकल्चर एडवांस को बढ़ाया जाए। ICICI बैंक का सबसे प्रॉफिट 68.9% एस्टीमेट है और सबसे 0% पे 1% यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1% एस्टीमेट है। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके के चित्रकूट नगर में शुक्रवार को एक बस ड्राइवर ने 3 साल की मासूम को चपेट में ले लिया। दरअसल चित्रकूट नगर की झाड़ियों में भावना नाम की एक बालिका शौच करने गई थी। उस दौरान निजी स्कूल की बस के ड्राइवर ने बिना देखे बस को घुमाने की कोशिश की और बच्ची बस की चपेट में आ गई। घटना के बाद घायल अवस्था में भावना को एमबी चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने भावना को मृत घोषित कर दिया। भावना के पिता मेवाड़ के लोक नृत्य गबरी का कलाकार होने से वह पिछले 1.25 माह से घर पर नहीं थे और इस हादसे की सूचना के बाद जब मॉर्चरी पहुंचे तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। इस घटना के बाद स्कूल संचालक हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन परिजनों की मांग पर पुलिस ने भावना के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने बस को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भावना नाम की बच्ची है, वो काली मंगरी के कॉलोनी के सामने ही रोड के पास में झाड़ियों में फ्रेश हो रही थी। तो उसी दौरान एक बस से जो वो आई, बस वाला वहाँ बस को मुड़ा रहा था, तो बच्ची फ्रेश होके उठी तो बस वाले को ध्यान नहीं रहा और अचानक उस बस की चपेट में बच्ची को ले ली। तो बच्ची के सर पर वगैरह चोटें आई। बच्ची को तुरंत 108 से हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल आने पर बच्ची को मृत घोषित कर दी। बच्ची की उम्र लगभग 3-3.5 साल है और बस को है जो जब्त कर ली है। इसके अलावा बॉडी की पीएम कराया जाकर मृतका के वारिसान को सुपुर्द कर दी है। मुआवजे की कोई बात हमारे सामने नहीं, न ही मुआवजा दिलाया जाएगा। इसमें जो बस को जब्त कर ली है, जिसने एक्सीडेंट किया उसको बस को जब्त कर ली। चालक तो मौके से भाग गया है, तो उसको ले आएंगे, गिरफ्तार कर लेंगे उसको लाके। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने से लोगों में खासा आक्रोश फैलता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे हैं। जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के दाम स्थिर है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों की माने तो पिछले कुछ समय से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम कम हुए थे तब भी दामों में कमी नहीं की गई थी, जिसके चलते अब पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छूने लगे हैं। इतना ही नहीं, सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बजाय लगातार बढ़ा रही है, जिससे आम व्यक्ति की जेब कट रही है। साथ ही लोगों को अधिक राशि देकर पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है। लोगों का मानना है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ते गए तो आम लोगों के लिए यह परेशानी का सबब बन सकता है। कुल मिला के पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। कुछ दिन थोड़े से पैसे घटा के फिर एकदम से जंप कर जाना, कुल मिला के पब्लिक को परेशान करना है और ये सरकार की मनमानी है। पहले एक तो धारणा थी लोगों की, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, विरोध चारों तरफ होता, अब नहीं हो रहा है। नहीं, ये खामोशी एक बहुत बड़ा गुल खिलाएगी। ये जो पब्लिक खामोश है, इसकी खामोशी तूफान से आने से पहले वाला जो सन्नाटा है, ये वो सन्नाटा है। तूफान जब आएगा बहुत भयंकर आएगा। पेट्रोल की कीमतें ही नहीं, पूरे देश के अंदर हर चीज़ की, हर आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि 3 साल पूर्व
गहलोत सरकार के अंदर जब 65 रुपये हुए थे तो तमाम लोग सड़कों पर आ गए थे और सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। आज पूरे देश के अंदर 80 रुपये लीटर जो है पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन किसी भी जनता को इस बात की परवाह नहीं है और न वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग इसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाएं। पता नहीं मोदी जी ने ऐसा क्या कर रखा है कि लोगों की जुबान ही बंद कर दी। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बजट जेब पर कितना फर्क पड़ा? बहुत। जो हम लोग मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, मैं करीब 1 लीटर तेल से मैं काम कर सकता था दिन भर में, जो आज मुझे 2 लीटर की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये बहुत बड़ा भारी जो है नुकसान हो रहा है, जब जस्ट डबल एकदम जो है नुकसान हो रहा है। हर आदमी इस तरह का एफर्ट्स नहीं कर सकता। श्री महावीर युवा मंच संस्थान महिला प्रकोष्ठ का महिला अधिवेशन शुक्रवार को सुबह नगर निगम प्रांगण स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर शुरू हुआ। मुख्य अतिथि भारतीय जैन संगठना के राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र लुंकड़ थे। अध्यक्षता तेरापंथी जैन मेवाड़ कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष राजकुमार फत्तावत ने की। इस मौके पर भारतीय जैन संगठना के राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र लुंकड़ ने कहा कि नीरस और उदासीन भरा जीवन जीने से बड़ी सजा कुछ नहीं हो सकती। जीवन जीने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत और मूल्य कभी नहीं बदलते। अध्यक्षता करते हुए तेरापंथी जैन मेवाड़ कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और संस्थान के मुख्य संरक्षक राजकुमार फत्तावत ने कहा कि सभी संगठनों से बात करें और सर्वानुमति से तय करें कि शादी में 21 से अधिक व्यंजन नहीं बनाएंगे, महिला संगीत, मेहंदी रस्म आदि में दिखावा नहीं करेंगे। फत्तावत ने यह भी बताया कि 29 सितंबर को समेध शिखर स्पेशल ट्रेन संस्थान ले जा रहा है, जिसमें कई गुणों पर नवकार मंत्र जाप कराया जाता है। इसके अतिरिक्त कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन सबका विवरण देना यहाँ पर अभी संभव नहीं हो। जो सिर्फ निर्माण करती है, एक नव निर्माण की नींव रखती है। आम लगते हैं, पेड़ लगते हैं। ये रोल है माँ का, ये रोल है स्त्री का, ये रोल है महिला। श्री महावीर युवा मंच संस्थान महिला प्रकोष्ठ की ओर से आज सुखाड़िया रंगमंच टाउन हॉल पर विराट महिला अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर शहर की जैन समाज की 12 नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्रीनागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एटीएस की कार्रवाई से उदयपुर में मची खलबली। हिंदू जागरण मंच के रविकांत सहित 9 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर से तार जुड़ने से आया संदेह के घेरे में कटारिया के करीबी रहे हैं त्रिपाठी। प्रधान सेवक के जन्मदिन को यादगार बनाने में जुटे भाजपाई। स्वच्छता पखवाड़ा मनाकर देंगे तोहफे में। स्वच्छता अभियान के प्रदेश प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने ली बैठक। भूखंड का मामला सुलझाने के चक्कर में थानाधिकारी का तबादला बना चर्चा का विषय। उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करना पड़ा महंगा। खिरोदा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। शराब की दुकान से चुराई करीब 5 लाख रुपए की शराब। जाग होने पर जीप छूट भागे। और पेट्रोल और डीजल कीमत बढ़ने नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्रीनागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एटीएस की कार्रवाई से उदयपुर में मची खलबली। हिंदू जागरण मंच के रविकांत सहित 9 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर से तार जुड़ने से आया संदेह के घेरे में कटारिया के करीबी रहे हैं त्रिपाठी। प्रधान सेवक के जन्मदिन को यादगार बनाने में जुटे भाजपाई। स्वच्छता पखवाड़ा मनाकर देंगे तोहफे में। स्वच्छता अभियान के प्रदेश प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने ली बैठक। भूखंड का मामला सुलझाने के चक्कर में थानाधिकारी का तबादला बना चर्चा का विषय। उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करना पड़ा महंगा। खिरोदा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। शराब की दुकान से चुराई करीब 5 लाख रुपए की शराब। जाग होने पर जीप छूट भागे। और पेट्रोल और डीजल कीमत बढ़ने से आम जन त्रस्त, सरकार मत।
और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एटीएस की बड़ी कार्रवाई की। एटीएस जयपुर ने देश की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने वाले कई लोगों को राजस्थान से चिन्हित किया है, जिसमें अकेले उदयपुर से 9 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है। इनमें हिंदू जागरण मंच के चित्तौड़ प्रांत प्रमुख रविकांत त्रिपाठी, भू व्यवसायी दीपक परिहार, अरवाना कॉम्प्लेक्स के मालिक हसन पालीवाला, भू व्यवसायी पारस बोलिया, जयशंकर राय, संजय तलेसरा, विकास सुहालका, इंतखाब आलम और सुमित भंडारी के नाम शामिल हैं। सूत्रों से पता चला है कि इन सभी को अजमेर के एक मुस्लिम युवक ने हथियार और लाइसेंस उपलब्ध कराने में मदद की थी, जिसमें हिंदू जागरण मंच के रविकांत त्रिपाठी के मुख्य भूमिका होने की चर्चाएं जोरों पर है। आपको बता दें कि रविकांत का संघ में काफी रसूख है और वह गृह सेवक कटारिया के करीबी रहे हैं। 2 सालों पूर्व 100 फीट रोड पर बने त्रिपाठी ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल, उदयपुर। अब वेज खाने वालों को शहर में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर के मध्य उदयपुर में खुल गया है सिगड़ी फुली एयर कंडीशनर फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा उम्दा किस्म का बेहतरीन स्वादिष्ट वेज खाना। किटी पार्टी, बर्थडे के लिए विशेष पैकेज चुनने की सुविधा, पैकिंग सुविधा के साथ पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क सिगड़ी पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट, मेवाड़ मोटर्स बिल्डिंग के सामने, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के ऊपर। पार्सल सुविधा के लिए कॉल करें 9660287850। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से शुक्रवार को 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन का आगाज किया गया। बीएन संस्थान के हॉल में शुरू हुए सम्मेलन में पूरे जिले के शिक्षक भाग ले रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाले शिक्षक सम्मेलन में शिक्षक और शिक्षार्थी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि सरकार एक और सरकारी स्कूलों में नए विद्यार्थियों को जोड़ने पर प्रशंसा करती है और दूसरी ओर स्कूलों को निजीकरण कर 300 से ज्यादा विद्यालयों को निजी हाथों में देने का फैसला करती है। सरकार की दोहरी नीति का विरोध के साथ एकीकरण और शिक्षकों के एरियर संबंधी विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के बाद सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। बिल्डिंग के अंदर आप कुछ भी ले आओ, तो बिल्डिंग नहीं है आपकी। कोटड़ा के अंदर इस उदयपुर में उनको दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं है। जो कल तक मंच आदरणीय किसी साहब, आदरणीय त्रिवेदी साहब, आदरणीय मैं, अगर हमसे कोई वादा करना है दोस्त, हम वादे पर जिंदगी गुजार देते हैं। आज हमारा 2 दिवसीय जो शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन समारोह है और हमने 2 दिन के अंदर हमने तय किया कि सरकार की जो नीतियां हैं, शिक्षा और शिक्षार्थियों की विरोधी नीति है, सरकार पीपी मोड पे दे रही है, एकीकरण कर रही है, शिक्षकों के 2012 और 15 उनको स्थायी नहीं कर रही है, उनका बकाया एरियर नहीं दे रही है। उसके अलावा जो विद्यालयों के अंदर मानवीय और भौतिक संसाधन नहीं जुटा पा रही है और सरकार और एक तरफ हमारी प्रशंसा करती है कि 17 लाख बालकों को हमने जोड़ दिया और उसके अलावा और वर्तमान के अंदर निजी स्कूलों से हमारा गवर्नमेंट स्कूलों का परिणाम अच्छा है शिक्षा मंत्री का। उसके बाद में अभी वर्तमान में 300 स्कूलों को उन्होंने मर्ज करने का निर्णय लिया। उसी बात का हम विरोध कर रहे हैं और शिक्षक सम्मेलन में हमें किसी राजनेता को स्थान नहीं दिया और शिक्षाविद को बुलाया। हम 2 दिन तक मंथन करेंगे और जो भी सरकार की शिक्षा के प्रति जो नीतियां हैं, गलत नीतियां, उनका हम भरसक विरोध करेंगे और आने वाले समय में आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। राखी के दूसरे दिन से मेवाड़ में गबरी खेलने का दौर शुक्रवार को समाप्त हो गया है। सदियों से चली आ रही परंपरा को सहेजते हुए गरासिया और भील जाति के लोग ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहर में भी गबरी खेलते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को 1.25 महीने से शहर व आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में खेली जा रही गबरी का वलावन के साथ समापन हो गया। आपको बता दें कि यह लोक नाट्य भगवान शिव और पार्वती की आराधना के रूप में किया जाता है। भील व गरासिया जाति के लोग गाँव देश की खुशहाली
थाली के लिए कड़ा व्रत करते हैं। इस दौरान ये लोग व्यसन, हरी सब्जी, पैरों में जूते व पलंग का त्याग कर जमीन पर ही सोते हैं। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को माता गोरजिया की प्रतिमा की ढोल मादल की थान पर नृत्य करते हुए शोभा यात्रा निकाल नदी तालाब में विसर्जन किया गया। गुरुवार देर रात को खेरोदा थाना क्षेत्र में करीब 15 चोरों ने शराब की दुकान की शटर तोड़कर करीब 4,60,000 रुपए कीमत की शराब ले भागे। दरअसल खेरोदा थाना क्षेत्र में किशन सिंह राजपूत की देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान है। गुरुवार देर रात को किशन सिंह पास के गांव से गवरी देखकर लौट रहे थे। इस दौरान करीब 15 चोर दुकान के पास दिखाई दिए। किशन सिंह दुकान के नजदीक आए तो पता चला कि वे चोर हैं और चोरी कर रहे हैं। करीब 15 चोर एक 460 ट्रक और एक जीप व एक अल्टो कार में सवार होकर आए और शराब की दुकान का शटर तोड़कर शराब के कार्टून 460 ट्रक में भर रहे थे। चोर संचालक किशन सिंह राजपूत को देखकर भागने लगे। इस पर संचालक ने शोर मचाया तो गांव में जाग हो जाने के कारण चोर जीप को वहीं छोड़ भागे। बताया जा रहा है कि सभी 15 चोर धारदार हथियारों से लैस थे। गाड़ी होगी ना हाँ, आज रात को 1:30 बजे जब मैं गांव से आ रहा था तो गौरी देखे तो गाड़ी मतलब माल चोरी कर रहे थे चोर। तो फिर मैंने उनका पीछा किया तो एक गाड़ी तो वो छोड़ के चले गए और 2 गाड़ी और साथ में लेके चले गए और 4,60,000 का माल लेके। गाड़ी के 4-5 मतलब दुकान के 4-5 लोग लग रहे थे और शटर के वो गाड़ी का वो तार बांध के शटर तोड़ दिया, गाड़ी से शटर तोड़ दिया। रिपोर्ट दी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और FIR करा के ही आए हैं। एक गाड़ी यहीं छूट गई थी उनकी। एक गाड़ी यहीं जीप छूट गई थी, उसके नंबर 586 थे, RJ 21 नंबर की थी और वो थाने में बरामद करके ले गए। जयपुर रामगंज में हुई निंदनीय घटना में राज्य सरकार की ओर से पुलिस पर की गई कार्रवाई के विरोध में विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत और बजरंग दल उदयपुर महानगर की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। दल के सदस्यों ने इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर दंगे में हुई हिंदू के मौत से उनके परिवारजनों को मुआवजा देने और सुरक्षा कर्मियों पर लगाई गई धाराओं को हटाने की मांग की। राजस्थान में हो रहे दंगे को लेकर राज्य में कश्मीर जैसे हालात बनने से रोकने व दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। भारत माता की जय। शहर में इन दिनों एक थानाधिकारी का तबादला होना चर्चा का विषय बना हुआ है। तबादला यूं तो एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग है, लेकिन चर्चा का केंद्र इसलिए बना कि SP को भी ओवरटेक कर यह थानाधिकारी केवल अपने एक उच्च अधिकारी के आदेशों का ही पालन कर रहा था। लेकिन लेक सिटी में जमीनों की बढ़ती ऊंची कीमतों ने हर वर्ग में लालच पैदा कर रखा है और यह अधिकारी भी उसी की लपेट में आ गया। प्रकरण के अनुसार शहर में एक मलाईदार थाना के थानाधिकारी को हाल ही में जारी तबादला सूची में जिला बदर कर दिया गया। तबादले का कारण यूं तो प्रशासकीय आधार बताया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी अलग ही संदेश दे रही है। यूं पूरे प्रदेश में 20 थानाधिकारियों को विभिन्न कारणों से जिला बदर किया गया है, लेकिन 3 को प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित बताया गया। हालांकि अब भी यह थानाधिकारी जिला बदर करके उस आदेश से अपना नाम कटवाने की जुगत में लगा हुआ है, लेकिन अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि तबादला निरस्त होना बहुत मुश्किल है क्योंकि मामला संगीन है। इधर इस मलाईदार थाने का प्रभारी बनने के लिए कई दावेदारों ने अपने जुगाड़ लगाना शुरू कर दिए हैं। यह थानाधिकारी वास्तव में सुखाड़िया सर्कल के पास बेशकीमती भूखंड का मामला सुलझाने के चक्कर में आ गए। सुखाड़िया सर्कल पर इलाहाबाद बैंक से सटी इस जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 75,000 वर्ग फीट के इस भूखंड का 2 रजिस्ट्रियों से बेचान विवाद बना हुआ है। रियासतकालीन इस विवादित भूखंड पर शहर के कई भूमाफियाओं, राजनेताओं एवं उच्च अधिकारियों की निगाह टिकी हुई है। फर्जी पट्टों पर बिकी यह भूमि दलाल आगे से आगे बेचते रहे। पट्टा संख्या 2952 की जमीन के बेचान में पूरा खेल धन और बाहुबल का चल रहा है। इसी मामले को
सुलटाने की जिम्मेदारी उक्त थानाधिकारी द्वारा लेने की जानकारी मिलने पर सत्ताधारी दल में विरोध के स्वर उभरे और उन्हें जिला बदर करने के आदेश जारी हो गए। फिलहाल ये अधिकारी तबादला निरस्त कराने की जुगत में लगे हुए हैं। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एटीएस की कार्रवाई से उदयपुर में मची खलबली। हिंदू जागरण मंच के रविकांत सहित 9 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर से तार जुड़ने से आया संदेह के घेरे में कटारिया के करीबी रहे हैं त्रिपाठी। प्रधान सेवक के जन्मदिन को यादगार बनाने में जुटे भाजपाई। स्वच्छता पखवाड़ा मनाकर देंगे तोहफे में। स्वच्छता अभियान के प्रदेश प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने ली बैठक। भूखंड का मामला सुलटाने के चक्कर में थानाधिकारी का तबादला बना चर्चा का विषय। उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करना पड़ा महंगा। खिरोदा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। शराब की दुकान से चुराई करीब 5 लाख रुपए की शराब। जाग होने पर जीप छूट भागे। और पेट्रोल और डीजल कीमत बढ़ने से आम जन त्रस्त, सरकार मत। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।